वाहिगुरु साहिब जी बारा महामाज महला पंजवा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत करम के विछुड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम किरत करम के विछुड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम तेन दुधै ते बाहरी किते न आवे काम जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाही दाम हर नान मिलिए साजने कत पाइए विश्राम जित कर हर कंत न प्रगटई पाठ नगर से ग्राम स्रब शिंगार तंबूल रस सन देही सब काम प्रभ स्वामी कंत विहूनिया मीत सजन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर दिलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल धाम चेत गोविंद आराधिय होवे आनंद गणा संत जना मिल पाइए रसना नाम पढ़ा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खिन तिस दिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल महियल पूरिया रविया विच वना सो प्रभ चित नया वही कितड़ा दुख गणा जिन्नी राविया सो प्रभु तिना भाग मना हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा चेत मिलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा बादशाह दरवेश जुगो जुग अटल चबर शतर तख्त दे बादक धन धन
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक होद अंदर नानक शाही सम्मत 553 अते चेत दे महीने की आरंभता मुख रख के सजे हुए गुरमत समागम अंदर अदब पै भावनी विच जुड़ के हाजरियां भर रहे भागां वाले सतसंगी जन आओ गुरु कृपा सदका 553वें नानक शाही सम्मत ते चेत दे महीने की अरबता पे जो सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी के अमोलक खजाने विचों जो बचन साडी झोली पाए हैं उन्हां बचनां नाल आप संगत का ध्यान जोड़ सकिए। सो मन बिरती एकाग्र कर कथा विचार की आरंभता तो पहला सतगुरु जी की बख्शी हुई फतेह परवानो आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने तुखारी राग अंदर 12 महा उच्चारण किया। 12 महा का अखरी अर्थ है 12 महीनियां दे परथाए उच्चारण की हुई बाणी। गुरु ग्रंथ साहिब सोमवार को लेके ऐतवार तक 7 वारां दे मुतल्लक बाणी दर्ज है। 6 रुतां दे मुतल्लक बाणी दर्ज है। 15 थित्तां दे मुतल्लक थित्ती गौड़ी सतगुरु ने उच्चारण की हुई। सतगुरु ने मौसम का भाव का कुदरत में बदलना बार बार बाणी ते दर्ज किया। जो गुरु नानक साहब जी ने तुखारी राग का 12 महा उच्चारण किया उसको बाद धन गुरु अर्जन साहब जी ने माझ राग अंदर 12 महा उच्चारण किया। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में 2 12 महा ने जे तुहाडे विचों कोई पटियाला यूनिवर्सिटी में पढ़िया होवे ते उन्हें ये गल चंगी तरह पता होवेगी कि पटियाला यूनिवर्सिटी में 60 12 महा ने जिहड़े बाकी होर कवियां दे उच्चारण कीते। 2 12 महा धन गुरु ग्रंथ साहिब विच ने, एक तुखारी राग का गुरु नानक साहब जी का ते माझ राग का जिहड़ा आपां हर संग्रांद वाले दिन वचन पढ़ते हैं ये गुरु अर्जन साहब जी का 12 महा है। आप जी विचार सोचोगे जे गुरु नानक साहब ने 12 महा उच्चारण दिता सी फिर गुरु अर्जन साहब ने क्यों उच्चारे? दरअसल गुरु नानक साहब जी ने ऐसे ऐसे लफ्ज वरते ने 12 महा अंदर कि जिन्हां दा अर्थ लभना इंसान को बहुत डूंगे ज्ञान के समुद्र में चुप्पी मारनी पैनी। फिर गुरु अर्जन साहब जी ने गुरु नानक साहब के 12 महा की व्याख्या करके माझ राग का 12 महा उच्चारण करते। इस करके हरेक गुरुद्वारे गुरु अर्जन साहब जी का माझ राग का 12 महा पढ़िया जाए। 12 महीने अंग्रेजी भी ने ते 12 महीने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबिक देसी भी ने। ते इयों लफ्ज वरतिया जाता है कि अंग्रेजी महीने का मार्च महीना चल रहा है ते देसी महीनों विचों अज पहला महीना चेत का आरंभ हो रहा है। जदों
12 महीनों ਵਿੱਚੋਂ सब तो पहले महीने की आरंभता होती है, उदन भाई नवा साल होता है। ते अज गुरु नानक साहब की दिती फिलोसफी मुताबक सिख दे लई अज नवा साल आरंभ हो रहा है। ते चेत दे महीने की आरंभता है, अज पहली चेत है। सतगुरु ने गुरु अर्जन साहब जी ने चेत के महीने की आरंभता करने तो पहला 11 पंक्तियां का मंगलाचरण किया। चेत के महीने के शब्द तो पहला 11 पंक्तियां होर उच्चारण कीतियां ने, यह दर्शाउण वास्ते कि चेत का महीना अपनी जिंदगी च चढ़ाने वालिया पहला सोच के देख, चेत के महीने में तू चाहना। सतगुरु उस एहसास में फरमाते हैं। ते पहली पंक्ति च बचन झोली पा के कहते हैं, किरत करम के विछोड़े। जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब 12 महा पढ़िया होगा, उन्होंने पता होना चाहिए महीने 12 ने, शब्द 14 ने। हुण महीने 12 ने तो शब्द 14 की की लोड़ सी? एक शब्द सतगुरु ने रब का शुक्र करदियां पहले महीने तो पहला उच्चारण किया, ते एक शब्द 12 के 12 महीने संपूर्ण करने तो बाद फिर रब का शुक्र करदियां उच्चारण किया कि रब्बा तेरा शुक्र है, तू 12 माह की बाणी संपूर्ण करा दे। इस करके शब्द 14 ने, बंद 14 ने, महीने 12 ने। इधर ही गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में 7 वारां के मुतल्लक बाणी, जिवें ऐतवार है तो सतगुरु कहते एक काम कर, तेरी जिंदगी च अज ऐतवार आया है, ये ना होवे तू आखे भी छुट्टी का दिन है तो चंगी तरह सौ लवा। पातशाह कहते ऐदा कर, ऐतवार वाले दिन बाकी दिनों तो पहला उठ जा। अमूमन की होता है, बंदा ऐतवार में लंबी रेस्ट करता है, ज्यादा देर सोता है। बाणी कहती है तू ऐदा कर, एक ऐतवार ना तू जल्दी उठ के कर की बाणी की आदित्य करे भगत आरंभ। आदित्य माने ऐतवार वाले दिन परमात्मा की भक्ति शुरू कर। काया मंदर मनसा थम, ऐतवार को शुरू की सवेरे परमात्मा की भक्ति तेरी आत्मा को, तेरे मन को पिलर का काम दे, सपोर्ट दे, डिगण नहीं दे। फिर की होएगा? सोमवार आएगा। सोमवार सस अमृत झरे। सोमवार वाले दिन तेरे अंदर परमात्मा के नाम का अमृत चोएगा। कदों? जदों ऐतवार को भक्ति शुरू की होएगी। सोमवार सस अमृत झरे, चाखत वेग सगल बिख हरे। नाम अमृत पींदिया सार अंदरों नफरत की जहर चली जाएगी। फिर मंगलवार आएगा ते लोग मंगलवार को डराउणगे, ते तू की करी मंगलवार? मंगलवारे ले माहित, माहित माने दीवार। मंगलवार वाले दिन अपने शरीर के चारों तरफ परमात्मा की भक्ति की दीवार खड़ी कर ली। पंच चोर की जानेरी, पंज जेड़े चोर ने वो तेरे शरीर से छाल मार के वड़न ही ना, जे तू परमात्मा की भक्ति की दीवार बना। फिर बुधवार आएगा, ते बुधवार की होएगा? फिर तेरे अंदर बुधवार बुध करे प्रकाश। जी ऐतवार को भक्ति शुरू की सी ना, बुधवार वाले दिन तेरी बुद्धि विच रब्बी ज्ञान का प्रकाश होएगा। तेरी समझ पिछे नालों दूर बढ़ जाएगा।
बुधवार बुध करे प्रकाश, हृदय कमल में हर जी का वास। हृदय रूपी घर विच परमात्मा आके टिकेगा। सतगुरु कहते फिर वीरवार आएगा, कोई आके कहेगी मैं वीरवार कपड़े नहीं धोती, तू भी ना धोया कर। कोई कहेगी मैं सिर नहीं धोती, तू भी ना धोया कर। सतगुरु कहते जदों वीरवार आए उदों अपने अंदरों एक भरमा दी भुलेखियां दी जिहड़ी जहर भरी है ना जिंदगी च, वो सारी वीरवार को कढ दी। जान बुझ के वीरवार को कपड़े धोई, जान बुझ के वीरवार को सिर धोई, ताकि तैनू एहसास रहे कि मैं भरमा विच जिंदगी नहीं जीता। हुण वीरवार की करना है? बाणी दी बृहस्पत विख्या दे बहाए। वीरवार वाले दिन अपने अंदर टिकी हुई विख्या माने जहर कादी भुलेखियां दी। भुलेखे ने ना वीरवार सिर धो लिया तो पता नहीं की हो जाना, वीरवार कपड़े धो ले तो पता नहीं की हो जाना। बृहस्पत विख्या दे बहाए। सतगुरु कहते शुक्रवार आए, शुक्रवार को पक्का हो जाए। इना को पक्का हो जाए कि शनिचरवार को कोई काले छोलियां तो डराएगा, कोई सरों के तेल करके डराएगा। थावर फिर कर रखे सोए। शुक्रवार वाले दिन अपने आप को टिका के रख, डोली ना। जे शनिचरवार के भरमा तो बचना है, वरना काले छोले भी डराउणगे ते ले भजेगा तू गुरुद्वारे। थावर थिर कर राखे सोए, जोत दी बट्टी घट मैं जोए। ते शुक्रवार वाले दिन अपने हृदय रूपी घर विच परमात्मा दे नाम की जोत जगाई। फिर शनिवार तो डर नहीं लगेगा। फिर शनिवार वाले दिन घर लोहा नहीं देना, इस भुलेखे चों भी आजाद हो। सतगुरु ने 7 दिना मुतलक बाणी उचारी, ते जदों 12 महाबाणी उचारी ते सिख नूं ये समझाया कि सिखा जदों एक चेतर होएगा, चेत की पहली तारीख होएगी, उदों 12 महीनों विचों पहला महीना आरंभ होएगा, उदण तेरा नवा साल होएगा। ये भेद सतगुरु ने बाणी विच दिता, पर साल की गिनती किथों करिए कि केड़ा साल चले, केड़ा संवत चले। सिखा ने पुरजोर विचार बेअंत कौम दे चोटी दे विद्वानां ने ਇਹਦੇ ਤੇ गोष्ठियां कीतियां, मीटिंगां कीतियां। अखीर मीटिंगां करके सन 2003 विच नानकशाही कैलेंडर बनाया। नानकशाही कैलेंडर गुरु नानक साहब जी के पावन प्रकाश दिहाड़ी की तारीख तो शुरू किया। ते हुण गुरु नानक साहब जी के पावन प्रकाश नूं हो गए ने 553वां साल शुरू हो गया। 552 पूरे हो गए, 53वां शुरू हो गया आज। इस करके ये नानकशाही संमत आज नवा साल आरंभ हो गया। 2003 तो पहला जदों तक नानकशाही कैलेंडर नहीं सी बनया, नानकशाही संमत सिखां दे ख्यालां विच चलदा सी। पर कैलेंडर बनन तो बाद कौम की अपनी वखरी हस्ती का प्रतीक बन के कैलेंडर ने सानू ये सेध दी कि सिखा अंग्रेजी नवा साल ते तू सारियां हैप्पी न्यू ईयर कहंदा रहा। अपने बाबे नानक दे पावन प्रकाश पुरब ते आरंभ होया नानकशाही संमत नवा साल कि एक चेत नूं भी तू वधाना देगा ते लएगा। जे तां गुरमत दी सोची होएगी फिर तू स्वीकार करेगा कि वाह मेरे बाबे नानक ने
एडी कमाल दी मैनू सरदारी दी कि मेरी एक निक्की जी बाबे नानक दी सिख कौम नूं अपनी वक्री हस्ती का प्रतीक एक कैलेंडर भी दिता जो सतगुरु ने अपने पावन प्रकाश दिता। हुण सतगुरु 12 माह की बाणी अंदर पहले शब्द च कहते की ने ध्यान दे के सुनना। पहली किरत करम के बिछुड़े कर कृपा मिलो राम। ऐ मालिका असी आपो अपने कीते हुए कर्मा करके तेरे तो विछड़ गए। विछोड़े का कारण है साडे कीते हुए कर्म। ते मालिका साडे ते कृपा कर सानू विछड़ियां नूं अपने नाल मिला ले। विछोड़ा बड़ा दुखदाई है। भाई गुरदास जी कहते ने जैसे बछुरा बिछड़ पर आन गाए थन दुगध न पान करे मारत है लात की। खंड के एक बच्चा गल चो रस्सा खुलवा के दौड़ के अपनी मां गां को गया पर उथे गावां बचियां सन 15-16। ये जाके दूसरी गां के थणा नूं मुंह मारदा विछोड़ा सी। हुण होया कि उस दूजी गां ने ना तो इनू दुध पियालिया ना इनू प्यार किया सगों ये मुंह ते वट के उन्हें करारी जी लत मारी। भाई गुरदास कहते आ है विछोड़ा जेड़े गुरु नूं छड्ड के गुरु तो विछड़ के पखंडियां ते भरमां दे विच डुबे लोकां दे कोल जांदे ने ते जाके बामण नूं अपना हाथ दिखा के किस्मत पुछदे ने। वो बामण शोषण भी करदा है ते मुड़ के मुंह ते लत भी मारदा है ते कहंदा ओ भोले सिखा तू किधर तुर पिया जिदन साडे ते मुसीबत आई सी असी गुरु तेग बहादुर साहब कोल गए सी ते तू गुरु तेग बहादुर साहब नूं छड्ड के साडे कोल तुरिया फिर। चेता है ना सानू जदों बामणा ते विपता आई ते गुरु तेग बहादुर साहब कोल आए ते सिख गुरु तेग बहादुर साहब दा लड़ छड्ड के बामणा कोल तुरिया फिर। किरत कर्म के विछुड़े आपो अपने कीते हुए कर्मा करके असी गुरु तो विछड़े हुए ते अरदास की करनी है कर कृपा मिलो राम। ऐ रमे हुए रब जी कृपा करके सानू अपने नाल मिला लो। ते अज दा इस पावन स्थान का अमृत वेले का मुखवा जो भाई साहब ने लिया कोई जन हरस्यों देवे कर कृपा लेहो मिलाए। कृपा करके चरणा नाल मिला दे। कोई जन हरस्यों देवे जोर मैनू कोई परमात्मा नाल जोड़ दे। चरण गहूं मैं ओदे घुट के चरण पकड़ लवां बगू शुभ रसना अपनी जुबान तो ओदे लिए मिठा मिठा बोलना। हर दीजे प्राण अकोर मैं अपने शरीर चो प्राण कढ़ के ओदे लिए भेटा कर दिया। अकोर माने भेटा कर दीजे प्राण अकोर मैं अपनी जिंद कढ़ के भेटा कर दिया जेड़ा मैनू विछड़े हुए परमात्मा नाल मिला दे। किरत करन के विछुड़े कर कृपा मिलो राम। राय भोई की तलवंडी की धरती है। अज धन गुरु नानक साहब महाराज 9 साल की उम्र में अपने साथियों नाल खेडदे दौलता दाई के घर चले गए। दौलता दाई घर के वेड़े विच धन गुरु नानक साहब नूं देख के जा चढ़ाया। एक कोई दौलता दाई है जिसने सतगुरु गुरु नानक साहब जी के प्रकाश वेले
मात तृप्ता जी को आके सेवा निभाई है, दाई की सेवा की थी। आज जब गुरु नानक साहब घर के वेड़े में पहुंचे ते जाके दौलता दाई को कहते ने मां की कर दी है। चूल्हा सी, चूल्हे पे तौड़ी रखी सी ते खीर रिझदी सी। कहती है वे नानक मैं खीर बनाउंदी हां। ते उसे वक्त धन गुरु नानक साहब बोल के कहते ने दौलता हाँ दिया नाल खेड के बड़ी लंबी खेड खेड के आया, भुख बड़ी लगी है, लिया खीर खवा दे। दौलता दाई गुरु नानक साहब के बोल सुन के अखां च पानी आ गया, रोन लग गई ते रोंदी हुई हौके लेंदी है। ते उधरों धन गुरु नानक साहब महाराज पूछते ने दौलता की होया? मैं ते बस खीर खाण लई मंगी है, रोई क्यों? वे नानक दुखी ते इस गल दा मैं तैनू खीर नहीं खवा सकती। दौलता दाई मां तू खीर क्यों नहीं खवा सकती? वे नानक तू खत्तरी कुल दा चन्न है, मैं शूदरां दे घर पैदा हुई शूदर हां। एक शूदर दे घर दा भोजन खत्तरियां दे घर दा चन्न नहीं खा सकता। जे तू मेरे घर की खीर खा के जाएगा तू भ्रिष्टिया जाएगा, क्योंकि तू शूदर दे घर का भोजन खा ले। गुरु नानक साहब कहते दौलता उदा ते भावें मैं तेरे घर का भोजन ना खाता, पर अज खा के जावांगा। आ वाला भरम ते भुलेखा तोड़ दे। पहला मैनू ये दस तेरी खीर विच ऐसा की है कि जे मैं तेरी खीर खावां ते मेरा जन्म भ्रिष्टिया जाएगा? नानका खीर विच कुछ नहीं, बस खीर नूं एक शूदर दे हथ लग गए ते खीर खाधी हुई भ्रिष्टी जाएगी। बस शूदर दे हथ लग गए ते अग्यों गुरु नानक साहब बोल के कहते दौलता दाई जे हाथ लगन नाल खीर भ्रिष्टी गई ते याद कर जिदन सन 1469 नूं राय भोई की तलवंडी ते मेरे पिता दे घर मेरी मां दे जणेपे वेले तू सेवा निभाउण आई, तेरा एक एक हाथ मेरे शरीर दे एक एक अंग नूं लगया ते गुरु नानक दा फिर उसे दिन ही भ्रिष्टिया गया जिदन एक शूदर दे हाथ मेरे शरीर दौलता तू कहनी है खीर तू मेरे हाथ लगे ने ते ए खीर खाधी गुरु नानका तू भ्रिष्टिया जाएगा। फिर दौलता गुरु नानक ते पहले दिन ही भ्रिष्टिया, क्योंकि जनेपे वेले दाई की सेवा निभाउण तू आई सी। हुण दौलता दाई दी अखां विचों पानी होर डिगया, तरला लैके कहंदी नानका कृपा कर दे, सानू लोग धक्के मार मार के दूर करते हैं, शूदर कह के लाण तक आउंदे ने। पता नहीं असी कर्मा करके विछड़े हैं या किसी की दादागिरी करके सानू दूर किया जा रहा है। करवकड़ी खलार के गुरु नानक दौलता दाई गल ला के कहते दौलता जिन्हों लोग फिटकारा पा के लाणता पा के शूदर कहणगे नानक लोकां नूं उन्हां विच बैठा नजर आवे।
उत्थे फिर दौलतां दाई के घर में शब्द उच्चारण किया। शब्द की सी? नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। नानक देखना है उन्हां दबे कुचलियां विचों लभेगा जिन्हां नूं लोग शूदर कहंदे ने, नीवें कहंदे ने। दौलतां दाई कहंदी नानका असीं कीते कर्मां करके विछड़े अपने नाल मिला लै। ते सच जानना बाबे नानक ने यह गल कदी कही ही नहीं। दौलतां दाई सच विच हर एक शूदर नूं छाती नाल ला के अपना भरा बना लिया। जे ना बनाया हुंदा सिर्फ वरवली गल हुंदी फिर अपनी बाणी दे नाल भगत रविदास चवार दी बाणी कदे भी दर्ज ना करते। सतगुरु 12 माह च कह रहे हैं सतगुरु मालका असी भी कीते कर्म करके विछड़े हैं, कृपा करके साधु में बढ़ा। किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। ते जदों बंदा अपने भैड़े कर्मा करके गुरु तो विछड़ता है ना, तो विछड़े बंदे का काम की है? भटकना विच पै जाना। जेड़ा मां बाप तो विछड़ गया सारी जिंदगी भटकना च है। चार कुंट दह दिस भ्रमे थके आए प्रभु की शान। हे प्रभु असी तेरे तो विछड़ के चारां दिशावां विच भटक भटक के जदों थक गए, थक आए प्रभु की शान। शान माने शरण। थक हार के तेरी शरण आ गए ते कृपा कर शरण आया दी लाज पैदा। अगली उदाहरण देती कहन लगे तेन दुधे ते बाहरी किते न आवे काम। गुरु अर्जन साहब जी ने दसो जेड़ी गां दोधी ना दिंदी होवे उन्होंने किन्ने के दिन सांभिया जाता है? तेन दुधे ते बाहरी गां दुध तो सखड़ी किते न आवे काम, किते काम नहीं। किसान भावें जिन्ना मर्जी दया दृष्टि वाला है, गां पालदा है, गां दुध दिंदी है, हार के दुध देना बंद कर दिंदी, मुड़ के सुंदी नहीं, बच्चा भी हुंदा, हुण फिर पट्ठे नहीं पाउंदा। वो फिर गाहक लभदा है कि कोई आवे ते लै जावे। हुण जिहड़ा गां लैके गया उन्हें भी पट्ठे नहीं खवाने, उन्हें फिर की करना है? वो समाज में चंगी तरह पता है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब कहते हैं जेड़ी गां दुध नहीं दिंदी वो किसे काम में नहीं आती। फिर अगली उदाहरण देती, फिर दो उदाहरण दे के उत्तर इकट्ठा देता। दूजी उदाहरण है जल बिन शाख कमलावती उपजे नाही दान। पानी तो बिना जेड़ी फसल कुमला गई, पानी तो बिना जेड़ी फसल सूख गई। याद रखना पानी ना मिलिया फसल तां भी दाना नहीं पैना, ते पानी बहुता मिल गया फसल च दाना पै जाए तो तां भी खराब हो गया। जल बिन शाख कुमलावती उपजे नाही दान। जेड़ी फसल पानी तो बिना कुमला गई ਉਹਦੇ ਚ दाने पैदा नहीं होने, ते दानियां तो बिना दवड़े भी नहीं बने, पैसे भी नहीं बने। सतगुरु कहते ने दुध तो बिना गां किसे काम दी नहीं, पानी तो बिना फसल किसे काम दी नहीं, परमात्मा दे नाम तो बिना ये बंदा किसे काम दा नहीं। अगली पंक्ति च सतगुरु ने वचन किया कि भाई वो परमात्मा जिहदा नाम तेरी जिंदगी का आधार है, हर ना ना मिली है साजन
कत पाइए विश्राम। जे तेन ओ हरि सज्जन परमात्मा मिले ही ना ते दस गुरु की शरण आके जे उस परवतिगार नाल तू मिले ही ना, कत पाइए विश्राम, फिर तेन किथे ठिकाना मिले? किते विश्राम मिल सकता है? जेदा गुरु के चरणों से आके टिकना नसीब नहीं होया, जिन्हों गुरु के चरणों से आके जिंदगी का टिका नहीं मिलया, दसो किथे टिक जाए? एक वचन है भगत कबीर जी का। कबीर जी कहते दुनिया कहती है माया बहुती होएगी तो टिक के बैठ जावा। कबीर जी कहते बिल्कुल कोरा झूठ है कि माया बहुती आएगी तो हुण फिर टिक के बैठ के खावांगे। माया आप कदे टिक के नहीं बैठती तो तैनू किथे टिकण देगी? कबीर माया डोलनी किते आप डोलदी। फिर देखो भावें तो काल्पनिक तस्वीर है, माया लक्ष्मी की तुलना फिर लक्ष्मी की तस्वीर ना बनाने वाले ने खड़ोती बनाई है। लक्ष्मी की तस्वीर कोई बैठी नहीं, सरस्वती की तस्वीर जो बनाई वो बैठी है। मतलब ज्ञान आएगा तो चौकड़ा मार के बैठ जाएगा। पैसा लक्ष्मी के नाल तुलना दी तो तस्वीर खड़ी बनाई। मतलब ये दौलत ये लक्ष्मी तेन ये समझाती है मेरे ते गुमान ते अंकार ना करी। आज मैं तेरे घर खड़ोती हाँ, कल किसी होर दे घर जाके खड़ोवांगी। जेड़ी माया आप नहीं टिकी ओदा सहारा लेके तू किथे टिक जाएगा? ओट लैनी ते गुरु दी लै, ओट लैनी ते परमात्मा दी लै, जेड़ा आप कदे नहीं डोलदा ते तैनू भी डोलण नहीं देगा। एक वचन गुरु अर्जन साहिब जी दा, तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही में तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर मेरी। हे परमात्मा तू मेरा बहुत बड़े हिमालय पर्वत की तरह मालक है, तू कदे डोलना नहीं। मैं तेरे चरण पकड़े में मैं कदे डिगना नहीं, क्योंकि तू अपने सेवक की इज्जत आप रख ले। तो सतगुरु कहते हैं हरना ना मिल गया साजने, कत पाइए विश्राम, दस किते तैनू ठिकाना मिलेगा? किते नहीं मिले। फिर तो जिंदगी च भटकना ही भटकना चलती रहे। इसलिए भाई जदों तक जीवन विच रब जी ने श्वास दिते उदों तक परमात्मा तो विछड़ी ना। विछोड़ा तेरी जिंदगी को भटका देगा। फिर अगली उदाहरण, जित घर हार तंत न प्रगटई, पाठ नगर से ग्राम। जित घर घर माने हिरदा। गुरु अर्जन साहब कहते जे दे हिरदे च कंत परमात्मा प्रगट नहीं होया, जे दे हिरदे च रब की याद नहीं आई, वो हिरदा पता किदां दा है? पाठ इटा का भट्ठा देखिया होगा, ਉਹਦੇ ਅੱਧਾ किलोमीटर ਤੁਸੀਂ दूर खड़े हो जाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਕ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਭੱਠੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਧ ਦਾ ਸੇਕ ਭੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਸੜਦੇ ਨੇ। पाठ नगर से ग्राम, सब सिंगार कबोल रस, सन दे ही सब खाम। पातशाह ने किसी औरत ने सारे श्रृंगार किए, सब श्रृंगार सारे श्रृंगार किए। सुहपण दा श्रृंगारन दा सिलसिला एडा सोहना होवे कि बस्तर भी सोहने पाए होण। सतगुरु कहते अपनी सुंदरता होर निखारन लई मूँह विच पान दे बीड़े भी चबाए होण उस औरत ने। सरब सिंगार तंबोल, तंबोल कहंदे ने पान दे बीड़े। आ जिहड़ा किटी पार्टियां विच तंबोला खेडिया जाए,
उस तंबोले का सिलसिला भी पान दे नाल जुड़िया। बाणी विच तंबोल लफ्ज सैकड़े वारी आया, अखरी अर्थ है पान का बीड़ा। सारे श्रृंगार कीते औरत ने, मुंह च पान का बीड़ा भी ला लिया, पर सतगुरु कहते जे अंदर रब की याद ना आई तो वह कीता होया श्रृंगार उहदे तन नूं खाण लग पएगा। सन देही सब खान, सारा कुछ शरीर समेत उन्होंने खाण नूं पएगा। क्यों? जे रब नाल प्यार नहीं तो पति नाल प्यार कित्थों बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ सकता। अगला वचन सतगुरु फरमाते कि भाई जे पति परमात्मा नाल प्यार बनेगा तो दुनियावी पति नाल आप प्यार बन जाएगा। अगला वचन गुरु अर्जन साहब जी दे, हर नाम न मिलिए साजने कत पाइए विश्राम। जो हरि सज्जन परमात्मा मिले ही ना, बस किथे टिकाणा मिलना, किते नहीं मिलना। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम। नानक दी बेनती है परमात्मा, कृपा करके सानू अपना नाम बख्श दे, क्योंकि नाम नाल जीवन तब्दील हो। 1108 ते गुरु अर्जन साहब का एक शब्द है, 32 उदाहरणों के सतगुरु कहते हैं नाम तो बिना जिंदगी का थी। पहली उदाहरण दी, बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी, जीर बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना सब व्यर्थेगा। उदाहरण सतगुरु ने दिती, कहने लगे सिखा तेरे सामने ढोल पिया होवे ते ढोल दे आले दुआले कई लोग इकट्ठा हो जान ते कि ढोल नूं देख के नचिया जा सकता है? आखन सतगुरु नहीं। फिर बादशाह कहते वो ढोल वजन लग पाए, फिर आखांगे पर जिन्होंने नहीं नचना आउंदा वो भी नचण दी कोशिश करदा है। ते सतगुरु कहते ये गल क्लियर है कि ढोल वजन तो बिना नचिया नहीं जा सकता। दूजी उदाहरण, गला परमात्मा ने सब नूं दिता है, पर गले च मिठास ही ना होवे ते गले दी मिठास तो बिना की कोई इंसान सुरीला गा सकता है? गुरु अर्जन साहब कहते नहीं गा सकता। तीजी उदाहरण देखिए, रबाब सोहनी लकड़ दी बनी होवे, कमाल दी कढ़ाई कीती होवे, लिशका मारती होवे रबाब, पर रबाब दे उत्ते वजन वाली तार होवे ना। ते सतगुरु कहंदे कि तार तो बिना रबाब नूं बजाया जा सकदा है? गुरु अर्जन साहब कहंदे नहीं बजाया जा सकदा। तिन्ने उदाहरण एक था कलम बंद करके सतगुरु उत्तर दे के कहंदे सिखा, जिवें ढोल नूं वेख के नचिया नहीं जा सकदा, जिवें गले की मिठास तो बिना सुरीला गाया नहीं जा सकता, जिवें गले की मिठास तो बिना सुरीला गाया नहीं जा सकता, जिवें रबाब की तार तो बिना रबाब को बजाया नहीं जा सकता, इदां ही परमात्मा की भगती तो बिना परमात्मा के घर जाया नहीं जा सकता। बिन बाजे कैसो नृत्य करे, ढोल बजे ना कितना नृत्य करेगा। बिन कंठे कैसे गावन हारी, गले की मिठास को बिना किਵੇਂ सुरीला गा। जीर बिना कैसे बजे रबाब, जीर कहते ने रबाब की तार नहीं बजे। नाम बिना सब वृद्धि कार, नाम तो बिना रब दा घर किथे नसीब। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम, नानक दी बेनती है परमात्मा कृपा कर साडे हिरदे रूपी घर विच नाम टिका दे। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेचर नाम। हे हरि परमात्मा
सन अपने चरणों नाल मिला ले, क्योंकि तेरा जिहड़ा धाम है ना, धाम माने घर, तेरा जिहड़ा घर है ना वो नेचर है, तेरे नेचर घर नाल जुड़ांगे असीं भी नेचर होवांगे। अगे आरंभ हुंदा है चेत दा महीना, अज नवां साल है। सिखा हर दिन नवा है, हर समा नवा है। अज का दिन चढ़िया ऐतवार साडे नवा, ये जिहड़ा अज चढ़िया मुड़ के नहीं चढ़ना है। कल जिहड़ा सोमवार चढ़ेगा वो नवा होएगा, मुड़ के नहीं होना। अगले हफ्ते अगला आएगा, कल वाला थोड़ी आएगा, रोज नवा। फिर बेनती करा, बंदे ने अखबार पढ़ के रख दी, अगले दिन जे कोई गल भुल गई होएगी फिर दोबारा अखबार चुक के देख लेगा। तीजे दिन की अखबार को चुक के पढ़ता नहीं, कहता पुरानी हो गई। एक किताब एक मेरा पढ़ ली, बहुती जद्दोजहद करेगा तो दूसरी बार पढ़ लेगा, तीजी बार किसी ने किताब नहीं पढ़ी। पर जपजी साहब का पाठ तुसी 25-25, 30-30, 40-40 साल को कर रहे, तुसी आख्या भी पुराना हो गया, हुण असीं नहीं करना। रोज उसे तरह नवे नरोज की तरह पढ़ते हो कि सतगुरु की बाणी अज मेरे लिए फिर नवी। बाणी भी कदे पुरानी नहीं होती, बाणी भी नित नवी। क्यों? गुरु नानक साहब का फैसला है, सच पुराना होवे नहीं। बाणी की है सच, ते सच ने कदे पुराना नहीं होना। साडे तो पहले बुजुर्ग भी 100-100 साल जपजी साहब का पाठ करते हुए जहानों चले गए, कदे उन्होंने नहीं किया 70 साल पाठ कर लिया पाठ पुराना हो गया, नहीं किया। ना ही असीं कहते रोज बाणी सिखा, तेरे गुरु की बाणी नवी, तेरी जिंदगी का समा नवा, हर दिन नवा, साल नवा, महीना नवा, हफ्ता नवा। बस पुराना है कि कुछ पुराना नहीं। जेड़ा श्वास हुण आउणा है वो भी रब ने नवा ही देना, पुराना कुछ नहीं। सच पुराना होवे नहीं, सीता कदे ना पाके। फिर सतगुरु ने नवे साल की आमद ते सिख नूं असीस की दी। आख्या सिखा अज अरदास करते मालिका, आगे सुख मेरे बीता। आगे आ जिहड़ा अगला समा आना है, जिहड़ा चढ़ गया साल, ऐ मेरे मित्र सतगुरु मेरे अगले आने वाले समय में तुसी सुख बना दिता। पाछे आनंद प्रभ कीता। हे प्रभु परमात्मा, पिछे जिहड़ा साल गया इहदे विच भी आनंद बना दो। कोई कहेगा भाई ये 2020 ने तो कोई आनंद नहीं दिता, इन्हें तो कोई आनंद नहीं दिता, घर च दुख दिता। पर याद रखना, एडे भयानक समय विच भी जिस मालक ने तैनूं अपना हाथ दे के रख लिया, तू ओदे दर ते आके कह पाछे आनंद प्रभ कीता। पिछे जिहड़ा समा लगे मालका तू मेरे दिल ते आनंद रखिया, मैनूं ते बचाया है, तेरा शुक्र है। 2020 का मैच होंदा सी कि दौड़ा बड़ियां फास्ट लावांगे ते छेती काम मुकावांगे। साल 2020 चढ़िया, लोकां ने सेम ओदे ते भी निगाह ओदा दी टिकाई कि 2020 च दौड़ा असीं भी वध लावांगे ते वध कुछ कमावांगे। रब दी ऐसी खेड सी, उन्हें पूरे वर्ल्ड दी कुदरत के जीवां नूं घरां विच मसता सी। जिहड़ा जादियां दौड़ा बनाउणा चाहुंदा सी, उन्होंने दौड़न का मौका ही नहीं दिता। पातशाह ने चेत गोविंद आराधिए
होवे आनंद कड़ा। चेत दे महीने विच गोबिंद परमात्मा नूं चेते कर, ताकि तेरे घर विच बहुता आनंद पैदा होवे। संत जना मिल पाइए। संत माने रब दे प्यार वाले, जना माने से रब दे प्यारे सेवक जना नूं मिल के प्राप्त कर। कि रसना नाम पणा, अपनी रसना नाल, पणा माने आखना, अपनी जुबान नाल रब दे प्यारियां नाल मिल के चेते कर सतनाम वाहिगुरू। संत जना मिल पाइए रसना नाम पणा, जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसे गणा। गुरु अर्जन साहब कहते ने, असी भाई धरती ते आया उस बंदे ने गिनांगे भी सच विच तू आया सी। किनू गिनोगे? सतगुरु कहन लगे जिन्हें चेत दे महीने विच परमात्मा नूं चेते कीता। इस महीने का नाम है चेत, ते इस चेत दा अखरी अर्थ है रब नूं चेते कर। ते जे चेत दे महीने चों तू चेते ना कीता ते दस बाकी महीनों चों किथों चेते करे? चेता ही तां चेत। पातशाह कहते जे तेनू याद है तो याद कर, किसनू? उस परमात्मा। इतने पातशाह समझाते कि उस परवदिगार नूं चेते कर। जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसे गण। जिन्हां ने चेत दे महीने विच उस परमात्मा नूं पा लिया, सतगुरु कहंदे आए तिसे गणा। उन्होंने गिने भी सच विच ये धरती ते आया। बाकी जे रब चेते नहीं कीता तो सतगुरु कहंदे इदां ते जानवर भी आए, पक्षी भी आए, हुरेनियां जुन्नां आईयां, उन्हां ने भी नहीं चेते कीता ते रब ने फिर बाकी किसी नूं गिनती च नहीं रखिया। एक इंसान दा जन्म ही ऐसा है जिहदे विच परमात्मा नूं चेते कीता जा सकदा। बाणी दा फैसला है, चार पांव दोए सींग मुख गुंग तब कैसे गुंगेगे। जदों चार लत्तां होणगीਆਂ, सिर ते दो सिंग होणगे, मुंह गुंगा बाबा करन वाला होएगा, उदों ते रब दे गुण ना गाए जा सकदे। इसलिए मनुखा जन्म विच गाए जाने ने। ते सतगुरु कहंदे चेत दे महीने विच जिन्हां ने परमात्मा दा प्यार पा लिया, जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसे गणा। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। गुरु अर्जन साहब कहते ने चेत दे महीने विच उस रब दी याद तो एक पल भी जीना मनुखा जन्म व्यर्थ समझो। एक खिन, खिन होता है अख दे पलक झमकण जितने समय दा वक्त। एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। सतगुरु कहंदे जान लेना उस मनुख का जन्म व्यर्थ है, उसकी जिंदगी व्यर्थ लग गई। एक अदीब ने बचन किया ना, वो कहता है कुछ आहों में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, कुछ रोते में कट गई, कुछ सोते में कट गई। मंजिल पर चलने वाले मंजिल पर जा पहुंचे, राहें बदलने वालों की राहों में। कई ऐसे ने आज चेत का महीना चढ़े गुरुद्वारे आ गए, 2 दिन बाद हरे रंग दी ईटां ते सिर झुकाई फिरते। ऐसे बंदे राहां विच ही अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं, जीवन सफला नहीं। सतगुरु कहंदे एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरेया। जल माने पानी, थल माने धरती, महियल माने आकाश। सतगुरु कहंदे जिस रब नूं असीं चेत दे महीने ते तैनूं चेता करन लई कह रहे हां, वो परमात्मा पानी विच, धरती विच
ते आकाश विच सारियां थावां ते बैठे जल थल महियल पूरिया रविया विच बना वना माने जंगल रविया माने वसिया होया ओ परमात्मा जंगल विच भी वसिया होया। एक उदाहरण गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी सतगुरु घोड़े ते सवार ने जंगल च पहुंचे ने धुप चढ़ गई बहुती ते पातशाह कहंदे घोड़ियां नूं पेड़ थले बन दिओ ते कुछ देर विश्राम कर दे। हुण सिख घोड़ियां तो उतरे थले पत्ते डिगे हुए सन पत चढ़दे पत्तियां ते जिद्दां ही पैर घोड़ियां दे आए ते अपने आए खड़खड़ दी आवाज आई। सिख कहंदे ने पातशाह इत्थे ते पत्ते टुटण दा रौला बड़ा है होर तां चल के विश्राम करदे। पातशाह कहंदे पत्ते टुटण दा रौला नहीं है ध्यान नाल इन्हां दी आवाज सुनो। वो आवाज की है वो रोज आपां जाप साहिब तो पढ़दे हां नेक नेक बाण तृण कहत बाण माने जंगल तृण माने पत्ते जंगल दे पेड़ दे पत्ते रब नूं बेअंत बेअंत कहंदे ने वो कड़कड़ दी आवाज नहीं करदे। सिखा जदों अंदरों जुड़ के रब नाल इस आवाज को सुनेगा ये पेड़ दे टुटे हुए पत्ते भी उस रब नूं चेते करदे। जल थल महियल पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चित न आवे कितना दुख गढ़ा। पातशाह कहंदे दसो जे एडा प्यारा परमात्मा चेते ना आया ते कितना बड़ा दुख है जिंदगी च कितना दुख गढ़ा कितना को दुख बयान करा। जिन्नी राविया प्रभ अपना आए तिसे गणा जिन्हें चेत दे महीने च अपने वाहिगुरू नूं चेते कीता सतगुरु कहंदे समझ लेना ओदा आया सबला है ओदा धरती पे आया परवान हर दर्शन को मन लोचेदा नानक प्यास मना। हे मालिका नानक दे अंदर तेरे दर्शनां दी प्यास है नानक दा मन तेरे दर्शनां नूं लोचदा है कि चेत दे महीने विच मैनूं तेरे दर्शन नसीब हो जाण। अखीर की पंक्ति चेत बिलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा। गुरु अर्जन साहब कहते ने चेत दे महीने विच सानू जेड़ा परमात्मा नाल मिला दे कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यार चेत मिलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा। मैं घुट के ओदे चरनां नूं पकड़ लवां ओदे चरनां नाल लग जावां जेड़ा चेत दे महीने विच मैनूं मिला देवे सतनाम श्री वाहिगुरू। इसी पानी शब्द दे विचार बूटा जुलम दा जड़ा को पुट्टण लई प्रचारक दौरियां दी रीत जिन्ना चलाई होवे धन गुरु नानक साहब बूटा जुलम दा जड़ा को पुट्टण लई प्रचारक दौरियां दी रीत जिन्ना चलाई होवे इको रब दा सब नूं दे उपदेश जात पात दी कंध जिन्ना ढाई होवे ओ जिन्ना सिੱਖੀ दा महल उसारने लई बाबर बादशाह नाल टक्कर लाई होवे उस गुरु नानक साहब जी दे नानक शाही संमत 553वां दी समूह संगत नूं लख लख वधाई होवे। सतगुरु कृपा करन आरंभ होया नानक शाही संमत 553वां अते चेत दा महीना आप समूह संगतां दे घरां अंदर खुशियां खेड़े बरकतां रब्बी रहमतां लेकर आवे इन्नी को सेवा प्रवान करनी कोटान शुक्राना गुरु ग्रंथ साहिब जी का समूह संगत का तहे दिलों धन्यवाद समूह प्रबंधक सज्जणों का धन्यवाद जिन्हां ने बड़ा मान दे के आप संगत नाल गुरु बाणी दे वचन सांझ करन दा सुभाग समा बख्शिया होईयां बेअंत भुल्लां मेरियां जान मेरी झोली पाउणियां वचन सतगुरु दी बाणी ते इतिहास दे हिरदे दी झोली वसा असीस बख्शो फतेह परवानो आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी